हाँ तो बच्चों, आज हम आपको सूरदास जी की द्वारा रचित जो सूर सागर है महाकाव्य, उसका प्रसंग है मुरली महिमा। यानी ये भगवान श्री कृष्ण के अन्य भक्त रहे हैं। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का, उनके प्रेम प्रसंग का वर्णन किया है। इसी तरह से इसमें से एक शीर्षक है जिसका, जो काव्य पंक्तियाँ हैं जिसका शीर्षक सूरदास जी ने दिया है मुरली महिमा। अब मुरली महिमा में क्या बताना चाहते हैं सूरदास जी कि जो गोपियां हैं वो सब आपस में बातें कर रही हैं। किस बारे में? मुरली के बारे में। जो श्री कृष्ण जिनको मुरलीधर बोला जाता है, जो वंशीधर जिनको बोला जाता है, जो बांसुरी बजाते हैं, उस बांसुरी की महिमा का बखान करते हुए आपस में गोपियां क्या बातें कर रही हैं। माईरी मुरली अति गर्भ काहू, बदती नाही आजू, हरि के मुख कमल देश पायो सुख राजू। अर्थात मुरली को जो है ना अत्यधिक गर्व हो गया है, या ऐसे कहें कि अत्यधिक बहुत ज़्यादा अपने ऊपर घमंड हो गया है। कैसे? क्यों कैसे हो गया कि बदती ना ही आजू, आज ये हमको कुछ भी बदती यानी कि कुछ भी नहीं समझती है, यानी कि इसके सामने हमारी कोई कीमत नहीं है। क्यों? क्योंकि हरि के मुख कमल देश, क्योंकि इसने श्री कृष्ण के मुख कमल रूपी, श्री कृष्ण का मुख कैसा है? कमल के समान, कमल के समान मुख वाले श्री कृष्ण के मुख पर इसने क्या कर लिया है? पायो सुखराज, इसने सुख का राज पा लिया है। अर्थात अपना जो निवास स्थान है वहाँ बना लिया है। अर्थात ये हर समय श्री कृष्ण के कमल रूपी मुख पर निवास करती है। बैठती कर पीठी दीठ अधर छत्र छाही, और यह उनके हाथों रूपी सिंहासन पर बैठती, कहाँ बैठती है? कर पीठी, हाथों रूपी सिंहासन पर आराम से बैठती है। और अधर छत्र छाही, और अधर रूपी, उनके जो अधर रूपी छत्र की छाया में रहती है। हाथों रूपी सिंहासन यानी हाथ से वो पकड़ते हैं, तो हाथों को सूरदास जी ने कल्पना करते हुए क्या कहा है? हाथ किसके समान है? सिंहासन के समान। और अधर यानी कि वो उसकी, वो जो है ना, उसकी किसकी छत्र की छाया में रहती है? वो अधर की, यानी कि वो उनकी छत्र छाया में रहती है। तो आगे वो क्या कह रहे हैं? राजती अति चंवर चिकुर सूरज सभा माही। अब वो कैसे मतलब राजत यानी कैसे दिखते हैं, कैसे शोभायमान होते हैं कि उनके अति चंवर चिकुर सूरज सभा माही, यानी उनके जो दांत हैं वो दांतों की चमक किस प्रकार शोभायमान है? जैसे कि राज्यसभा में कोई चंवर डुला रहा हो। चंवर जो होते हैं, जो दासियों के द्वारा राजा के ऊपर किए जाते थे, चंवर डुलाए जाते थे, मतलब उनसे हवा की जाती थी। तो वो चंवर जो है अत्यंत चमकीले और सफ़ेद कलर के होते थे। तो उन चंवरों से जो है ना श्री कृष्ण के दांतों की चमक की तुलना की गई है। ठीक है। राजती अति चंवर चिकुर सूरज सभा माही, सभा के मध्य ये इस प्रकार से शोभायमान हो रही है जैसे मानो जो श्री कृष्ण के दांतों की चमक हो। जमुना के जल ही नाही जल्दी जान देती। अब ये अपने आप को कितना वो समझती है कि जमुना के जल को भी ये जल्दी यानी कि समुद्र में नहीं जाने देती है। सूरपुर ते सुर विमान यह बुलाए लेती। सुरपुर यानी कि देवताओं का जो स्थान है, अर्थात स्वर्ग से ये सुर विमान यानी देवताओं के विमान को बुला लेती है, यह बुलाए लेती। ठीक है। इस प्रकार जो है मुरली की महिमा बताते हुए सूरदास जी ने ये पंक्तियां कही हैं। आगे वो क्या कह रहे हैं? आगे गोपियां आपस में बात करती क्या कहती हैं? स्थावर चर जंगम जड़ करती जीती जीती। इसने क्या है? निर्जीव वस्तुओं को तो जड़ कर दिया है और जो जड़ वस्तुएं हैं उनमें जान डाल दी है। मतलब जड़ को, चेतन को तो अचेतन बना दिया और अचेत जो चीज़ थी उनमें चेतना स्थापित कर दी है। ठीक है। इस प्रकार ये क्या कर रही है? विधि की विधि मेटी करती अपनी नई रीति। इसने विधाता के जो विधान है उसको मेट दिया है और अपनी ही ये नई रीति चला रही है। ठीक है। आगे क्या कहती है? बंसी बस सकल सूर सूर सुर नर मुनि नाग। सूरदास जी कहते हैं कि अब इस मूर्ति से तो, इस मुरली से तो श्री कृष्ण के साथ साथ इसने सभी देवताओं को अपने वश में कर लिया है। देवताओं के साथ साथ मुनि नर नाग सारे ही इसके वश में हो गए हैं।
फिर आगे कह रहे हैं श्रीपति हूँ श्री बिसारी याही अनुराग। अब श्री कृष्ण जी जो है ना इससे अत्यधिक अनुराग यानी कि प्रेम करने लगे हैं, आसक्त हो गए हैं, इसलिए उन्होंने श्रीपति यानी कि जो माँ लक्ष्मी है, जो उनकी पत्नी है भगवान विष्णु की, तो उसको भी भुला दिया है। श्री कृष्ण आपको पता है भगवान विष्णु के ही अवतार हुए हैं, इसलिए उन्होंने कहा है, इसलिए वो गोपियाँ कह रही हैं कि इससे इतना अनुराग करने लगे हैं कि वो अपनी पत्नी जो है लक्ष्मी जी को भी भूल गए हैं। ठीक है, उसके बाद आएगी आपकी अगली पंक्तियाँ। इसमें क्या कह रहे हैं सूरदास जी इनके माध्यम से, मुरली तव गोपाल ही भावती सुनरी सखी यद्यपि नंद लाल ही नाना भांति नचावती। अर्थात मुरली के प्रति मतलब आपस में गोपियाँ ऐसा महसूस करती हैं, जलन जिसको बोलते हैं जेलस, वो महसूस करती हैं और कह रही हैं मुरली तो गोपाल ही भावती, वो मुरली तो जो है ना गोपाल यानी अपने श्री कृष्ण को अत्यधिक भाती है, यानी बहुत अच्छी लगती है। और यह बड़े आश्चर्य की बात है। सुनरी सखी, हरी सखी सुन, यद्यपि नंदलाल ही, इसके बावजूद भी नंदलाल को वो नाना प्रकार से जो है नाच नचाती है। ठीक है, राखती एक पाए ठाड़ो करी अति अधिकार जनावती। और क्या कैसे रखती है श्री कृष्ण को, वो एक पैर पे खड़ा करके रखती है और अति अधिकार यानी अपना अत्यधिक अधिकार जो है उन पर जनावती यानी दिखाती है, जताती है। एक पाँव पर खड़े करने का अर्थ है कि श्री कृष्ण भगवान आपने उनकी जो मूर्ति देखी होगी, तो उस मूर्ति में जो है भगवान श्री कृष्ण खड़े होने की स्थिति में ऐसे खड़े होते हैं कि जैसे एक पैर तो धरती पे रहता है और दूसरा पाँव उनका इस तरह से रहता है कि इसीलिए उनको बांके बिहारी कहा जाता है कि खड़े होने की स्थिति में भी और बैठने की स्थिति में भी आपने देखा होगा उनकी जो मूर्ति होती है वो किस तरह से होती है। तो उसने कहा है, तो गोपियाँ कह रही हैं कि जो ये मुरली है ना, इस मुरली की वजह से श्री कृष्ण ऐसा कर रहे हैं। ये मुरली जो है उनको एक पैर पर खड़ा रखती है। कोमल तन आज्ञा करवावती कटी टेढ़ो है आवती। अब कोमल तन किसका है? कोमल तन श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण के कोमल तन से ये आज्ञा करवाती है, आज्ञा देती है, आदेश देती है, मतलब अपना सारा कार्य कराती है। और कटी टेढ़ी हो जाती, इसलिए उनकी कटी यानी उनकी कमर जो है वो टेढ़ी हो गई है। अति अधीन सुजान कनोड़े, और देखो सुजान यानी कि चतुर श्री कृष्ण भी इसके कृतज्ञ हो गए हैं। कनोड़े कानूड़ा जैसे श्री कृष्ण को ही बोलते हैं, इसके अत्यधिक कृतज्ञ हो गए। गिरिधर नार नवावती, और गर्दन हिलाते रहते हैं, मतलब ये जैसे चाहती है वैसे ही श्री कृष्ण सारे काम करती है। आगे वो कहती हैं, आपुन पांडी अधर सज्जा कर पर पल्लव पलुटावती। आपुन पांडी अधर सज्जा पर, मतलब क्या कर रही है, उनके होंठों पर जो है विराजमान रहती है। ठीक है, होठों को जो है सेज की संज्ञा दी गई है। श्री कृष्ण के अधर सज्जा पर यानी होठों पर सुशोभित होती है, होठों रूपी सज्जा पर वो लेटी रहती है। और पर पल्लव पलुटावती, और उनके जो कर आए, कर आना चाहिए यहाँ, एक कर है इधर पर नहीं आएगा, कर पल्लव पलुटावती, और उनके हाथों से अपने पैरों को दबवाती है। फिर आगे कहते हैं, भिरकुटी कुटिल नैन नासापुट हम पर कोप करावती। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है मानो उन्होंने अपनी तिरछी तो बोहें कर ली हैं, कुटिल यानी कि तिरछी कर ली है, नैन नासापुट, और नाक के जो है अपने जो नथुने हैं उनको फुला लिया है, और हम पर क्रोधित हो रहे हैं। मतलब ये जो क्रोध है वो कौन करा रही है? मुरली यानी जो बांसुरी है। ऐसा लग रहा है कि वो श्री कृष्ण को कह रही है कि वो हम पर क्रोधित हो जाए, मतलब हमें देखकर वो खुश नहीं होते हैं। आगे कहते हैं कि सूर प्रसन्न जानी एको चिन्ह धरते शीस डुलावती। सूरदास जी कह रहे हैं कि हम पर क्रोधित होकर क्या सूर प्रसन्न जानी एको चिन्ह, ऐसा लगता है कि एक क्षण के लिए वो प्रसन्न हो जाती है, यानी मुरली जो है अत्यधिक खुश है, और धरते शीश डुलावती, और स्वीकृति में सिर हिलवाती है। श्री कृष्ण का शीश जो है वो हिलवाती है कि श्री कृष्ण उसके सामने गर्दन हिलाते रहें, उसकी हर बात मानते रहें, उसकी हर आज्ञा का पालन करते रहें। जबकि ये क्या है? सूरदास जी की कल्पना है, जो कि गोपियों के द्वारा ऐसी बातें कही गई हैं, उन्होंने ऐसा कहा है। ओके, मुरली महिमा आपकी आज तक अभी इतनी ही। उसके बाद नेक्स्ट कराएंगे गोकुल लीला।
हाँ तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा हिंदी साहित्य की जो भी व्याख्या की गई है वो आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। इसलिए आप मेरी वीडियोस को आपके जितने भी सहपाठी हैं, विद्यार्थी मित्र हैं, उनके साथ शेयर करें और इसी तरह की मेरी एजुकेशनल वीडियोस से अपडेट्स होने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।